चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या दिया गया था, लिखा गया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 और लिखा गया था यहाँ अंडर रूट 2x प्लस 3 dx लिखा गया था। तब इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखिए रूट के अंदर वाला क्वांटिटी का और बाहर वाला क्वांटिटी का डिग्री सेम है, इसलिए यहाँ पे सेम टर्म को क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए लिखा जा सकता है 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ था प्लस 2 लिखा हुआ था, तो x लिखा हो गया था, x लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3/2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो लिखा जा सकता है -3/2 और पहले से 2 था इसलिए 2 रह जाएगा। इतना करने से फायदा यह होगा कि अभी भी x प्लस 2 लिखा हुआ है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो गया। और ऐसा कब करना, जब रूट के अंदर का क्वांटिटी और बाहर का क्वांटिटी का अगर डिग्री सेम है तब आपको सेम टर्म को क्रिएट करना है, ठीक है। चलिए तो dx लिखा जा सकता है। अब देखिए इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जाए तो 1/2 कांस्टेंट, इसलिए 1/2 बाहर आ गया और लिखा जाएगा आपका 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 dx लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ से जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का पावर 1/2 dx लिखा जा सकता है। अब इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया दोनों को दोनों फंक्शन, तब आपको क्या करना होगा है ना, dc से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब fx का dc होना चाहिए। यहाँ पे ये fx हो गया, यहाँ dc लाइए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर लिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। इस फंक्शन का dc बगल में dx से मल्टीप्लाई होगा तभी फार्मूला एप्लीकेबल होते हैं। मतलब लिखा जा सकता है 1/4 इंटू 2x प्लस 3 का पावर आ जाएगा आपका 5/2 डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है 5/2 प्लस 1/2 इंटू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डीसी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो डीसी से डिवाइड कर दिया जाए। मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है आपका 1/4 इंटू लिखा जा सकता है 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। इसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद क्या करना है, इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। रेसिप्रोकल कर करके मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि रेसिप्रोकल किया जाएगा तो मैं बात करूँ तो रेसिप्रोकल किया जाएगा तो लिखा जा सकता है 1/4 इंटू 2/5 इंटू लिखा जा सकता है आपका 2x प्लस 3 का पावर 5/2 प्लस यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 2/3 इंटू लिखा जा सकता है 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 प्लस सी। फर्दर अगर बात किया जाएगा तो आपको क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ पर आ गया 1/10 और लिखा जा सकता है 2x प्लस 3 का होल पावर 5/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, लिखा जा सकता है 1/6 इंटू 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 प्लस सी। अब क्या करना है कि आपको कॉमन लेना है, तो देखा जाए दोनों में कॉमन देखा जाए तो दोनों में अगर बात किया जाए तो कॉमन टर्म देखा जाए तो कॉमन है हमारे पास, सबसे पहली बात तो 1/2 कॉमन है और साथ साथ कॉमन लिया जा सकता है 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 कॉमन हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर अगर बात किया तो लिखा जा सकता है 2x प्लस 3/5 अब प्लस लिखा जा सकता है यहाँ पे 1/3 प्लस सी। अब क्या करना होगा कि एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पर तो 1/2 इंटू लिखा जा सकता है 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 इंटू यहाँ एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आ गया 15 और यहाँ से लिखा जा सकता है आपका 15 और यहाँ से लिखा जा सकता है 6x प्लस 9 प्लस 5 प्लस सी लिखा जा सकता है। मतलब अगर मैं फर्दर बात करूँ तो यहाँ से लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 इंटू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 6x प्लस 14 बाई 15 प्लस सी लिखा जा सकता है। चलिए अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ तो 2 कॉमन है, देख सकते हैं कि 6x प्लस 14 में 2 कॉमन है। यहाँ पर अगर बात करें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन इससे कट जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे बचेगा 1/5 इंटू लिखा सकता है 2x प्लस 3 का होल पावर 3/2 इंटू लिखा जाएगा आपका 3x प्लस 7 प्लस सी। यही हमारा सही आंसर होगा।